थर्ड वन आप ले लें, बाबू सदका। आप सब जानते हैं मुस्कुराना भी सदका है, ठीक है। इसीलिए मुस्कुराया करें लोगों को देखकर, ऐसा नहीं कि मुस्कुराने में भी कंजूसी करें, ओके। कंजूस इंसान को होना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ में, आप बताएं। और मुस्कुराने में तो खत्ता ही नहीं। मैं तो कहती हूँ जिंदा दिल होते हैं वो लोग जो आप माशाल्लाह हंसते रहते हैं। देखिए दुनिया से अल्हम्दुलिल्लाह सभी दुनिया में परेशान हाल है, आप बताएं कौन परेशान हाल नहीं है। कोई ये कहता है नहीं, अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है, मतलब छोटे मोटे मसले, बच्चे हैं, घर हैं, ये हैं वो, ये सब लगे रहते हैं ना, आप बताएं। बोले तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर इंसान पैसा देकर ही आप सदका करें। बोले आप मुस्कुराएं, अगर आप आज कुछ सदका नहीं दे सकें तो किसी को अपने ही फैमिली मेम्बर्स, आपके रिश्तेदार हैं, आपके आस पड़ोस हैं, देख के मुस्कुराएं आप। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये सदका एक ऐसी चीज़ है जो बलाओं को टालता है, ठीक है। इस पर मैं आपका टाइम ज़रूर लेना चाहूँगी। देखें सदक़े से इलाज भी किया जाता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने के सदक़े से इलाज किया करो। अगर आप बीमार हैं, अगर आपकी कोई ऐसी मुसीबत में आप गिरफ़्तार हैं तो आप ज़रूर सदका दिया करें, वो आपकी बला उस सदक़े के साथ चली जाएगी। जैसा दुआएं आप तकदीर बदलती हैं, वैसे सदका भी आप याद रखें बहुत आप बलाओं को टालता है। आप देखें एक ऐसी वाक़या मैंने रिसेंटली किसी यही आपके व्हाट्सएप मैसेज में पढ़ा था कि एक फैमिली थी, वो अब्रॉड के लोग थे, बाहर के लोग थे, वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग थे। तो सुबह फजर की नमाज के बाद उनके घर में आप एक रूल था बोले आप कि वो लोग सब सदका करते थे। फजर की नमाज़ पढ़ा और एक बॉक्स था उनके पास और उन्होंने उसमें सदका डाल दिया। तो फैमिली थी, समझे बेटा बहू थे और माँ बाप थे, तो सब ने सदका डाल दिया और माँ बाप तो सो गए और बेटा बहू शायद शॉपिंग वॉपिंग करने सुबह के वक्त निकल गए, घर की कुछ ज़रूरियात होंगी उनकी। तो ये लोग जब उठे, माँ बाप जब उठे तो करीब 9, साढ़े 9, 10 बजे के करीब इनको फ़ोन आया एक हॉस्पिटल से कि आपके बेटे बहू का एक्सीडेंट हो गया है और आप फौरी चले आए। वो हॉस्पिटल का नाम दिया गया। तो उस लड़के की जो माँ थी वो बहुत, आप जानते हैं औरतें दिल बहुत नर्म होता है, वो बहुत रोने धोने लगी। तो उनके वालिद ने कहा कि रोने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने सदका डाल दिया था। तो डाल दिया क्या उन्होंने पूछा अपनी बीवी से, तो उन्होंने कहा हाँ वो लोगों ने सदका दोनों ने डाल दिया। तो उन्होंने कहा डरने की कोई बात नहीं है, वो लोग अच्छे होंगे। और उन्होंने कहा कि तुम नाश्ता बनाओ और हम चलते हैं। तो वो औरत का दिल, माँ का दिल नहीं लग रहा था कि ये सब काम करे, लेकिन शौहर के कहने पर उसने ये सब काम किया। वह लोग खा पी कर जब हॉस्पिटल गए तो मियाँ बीवी दोनों आराम से बैठे हुए थे और गाड़ी वो देखकर कोई गाड़ी को कह नहीं सकता था कि इसमें ये चलाने वाला कोई बचा होगा, क्योंकि इस कदर बुरी कंडीशन से वो आप कोलैप्स हो चुकी थी, वो गाड़ी तबाह हो चुकी थी। तो आप सोचें वो सदक़े की बरकत है। बोले आप तो सदका एक ऐसी चीज़ है। तो मैं आपको हमेशा कहती रहती हूँ और मेरे जितने मिलने वाले हैं मैं उनसे यही बात कहती हूँ, देखें आप कुछ ना करें, मैं आपको हमेशा ये कहती हूँ अल्लाह ने जो भी आपको साहिब इस्तिताअत बनाया है, आप कम से कम नहीं तो आप देखें 100 रुपये हों, 200 रुपये हों, उसका चिल्लर जैसे आप पैसे मिलते हैं यहाँ पे 1 रुपया 2 रुपये के कॉइन्स जो मिलते हैं, वो कॉइन्स आप कहीं भी दुकानों पे जाएं या आप जो पान के डब्बे होते हैं या जो पान लोग खाते हैं वो डब्बों पे शायद मैंने सुना है यहाँ पे कि वो डब्बों पे आप ये कॉइन्स मिल जाते हैं, उन्हें 100 रुपये दें, वो ले लें, एक डब्बे में उसको कॉइन्स डाल के रखें और दूसरा एक बॉक्स रखें और वो बॉक्स में कहें सब बच्चे उठकर 1-1 रुपया रोज़ उसमें डाल दें। देखिए सदक़े से माल बढ़ता है। आप लोग एक बात याद रखें, सदक़े से माल कम नहीं होता। आप सोचेंगे कि महीने के 100 रुपये या 200 रुपये हम सिर्फ सदका कर दें, आप नहीं जानती ना, अगर खुदा न करे आपके ऊपर जो बला आने वाली है वो लाखों रुपये हॉस्पिटल के बिल ना कर दे। आप बताएं, हज़ारों रुपये डॉक्टर्स के टेस्ट में ना चले जाएं। आप इस तरह सोचें। शैतान, अल्लाह ताला ने कलाम पाक में क्या फरमाया है कि शैतान तुम्हें कंजूसी से डराता है, तुम्हें तंगदस्ती से डराता है और अल्लाह तुम्हें अपने फ़ज़ल की तरफ बुलाता है। तो आप सदका करने से आपका माल बढ़ता है, अल्लाह का फ़ज़ल आप पे आता है। आप ये हरगिज़ ना सोचें कि मेरे 100 रुपये, मेरे 200 रुपये, मेरे 300 रुपये, 500 रुपये चले गए। आप ये देखें आपसे कितनी बड़ी बड़ी बलाएँ जा रही हैं उस सदक़े से। जैसा कि अभी मैंने आपको ये क़िस्सा सुनाया, तो आप सोचें अगर वो दोनों मियाँ बीवी जो घर से निकले थे, खुदा ना करे अगर उनके कुछ हैंडीकैप हो जाते, वो कुछ और उनको खुदा न करे कोई और सीरियस उनके साथ मामलात होते हैं, तो कितने दिन वो बूढ़े माँ बाप को हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते, कितना उनका पैसा खर्च होता।
देखिए हर चीज़ को पॉजिटिवली सोचा करें, शैतान के बहकावे में ना आए। बोले आप हम अगर सदका नहीं भी करके बच्चों के ऊपर वो पैसा खर्च कर दें और खा पी के बराबर कर दें तो वो दुनिया में छोड़ के जाने वाली चीज़ें हैं ना। तो दुनिया में जब तक रहें हम सब खैर आफियत से और आपके जहनी सुकून के साथ रहें ना। आप बताएं, आपको पसंद नहीं है जहनी सुकून? हर किसी की अवलीन ख्वाहिश होती है कि वो जहनी और माली सुकून उसे मिले। तो जब अल्लाह ताला आपको ये बता रहा है, बाब सदक़े को नाम का दरवाज़ा उसने अपने पास जन्नत में बना रखा है कि सदक़े की आपको रग़बत दिलाने के लिए शायद हमें ये बात बताई गई। आप बताएं तो क्या आप सदक़ा नहीं देंगे? बोले आप सक़ी बने, सक़ी बने। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज थी, जो आपकी बीवियां थी, उनमें एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम बीवियों के साथ आप बैठे थे तो आपने कहा कि जन्नत में मुझे तुम में सब में पहले वो बीवी मिलेगी जिसके हाथ लांबे हैं। मैंने शायद आपको ऑडियो में कहा भी था। तो सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद सब बीवियों ने अपने अपने दीवार पे हाथ नापे तो आपके कोई एक बीवी का आपके बड़ा हाथ, मतलब लांबा हाथ निकला, समझो उनका हाथ बड़ा था तमाम बीवियों से। तो सबने सोचा कि शायद ये जन्नत, ये मतलब ये पहले इस दुनिया से रुखसत होंगी। लेकिन जब हज़रत ज़ैनब बिन, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो बीवियों का नाम ज़ैनब है, एक ज़ैनब बिन जहश है, एक ज़ैनब बिन खुज़ामा है, खुज़ामा बोले। तो इनमें से एक बीवी का इंतकाल हुआ। तो जब लोगों ने समझा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों कहा, तो उसके बाद ये पता चला कि बहुत सखी थी, वो इतना सदका करती थी, इतना सखी थी, इतनी आप वो घर में कपड़े रंगती थी। रंगना जानते हैं ना आप, डाई करना इंग्लिश में जैसे कहते हैं। हम अपने कपड़ों को डाई कराते हैं ना। अगर कोई शेड हमें अपने सूट का दुपट्टे का ना मैच हो, अगर कोई ब्लाउज साड़ी ना मैच हो, तो हम क्या करते हैं, उसको हम डाई वाले को देकर डाई करवाते हैं। बोले आप, तो वो रंगना कहते हैं उसे, उर्दू में उसे कहते हैं रंगना। रंगते हैं ना, रंग होता है ना, RANG, रंग बोले, कलर बोले। तो वो जो रंगती थी कपड़े, वो हज़रत ज़ैनब थी। वो तो वो अपनी मेहनत की कमाई कमाती थी और पूरा आप वो सदका कर देती थी। तो पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने का मतलब ये था, मुझे वो बीवी जन्नत में पहले मिलेगी जिसके हाथ लांबे हों। तो इसका मतलब क्या होता है, जो सदका देने वाले लोग होते हैं उनके हाथ लांबे होते हैं। तो दुआ करें कि अल्लाह हमारे हाथ भी लांबे करे, हमारी नस्लों के हाथ लांबे करे। बोले आप, अगर आपने किसी कंजूस इंसान को देखा दुनिया में तो उनसे भी दुआ, उनके हक में भी दुआ करें, उनके हाथ लांबे करें। आप बोलें तो सदका वो चीज़ है, बड़े बड़े बलाओं को टालता है। आप देखें, आप अगर आसपास भी देखेंगे तो आपको ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी। सदक़े के ऊपर मैं आपको एक शेर ज़रूर कहूँगी, ये ज़रूर आप सुने इसको। मैं हादिसों को भी अजीब मुश्किल में डाल देता हूँ, मैं हादिसों को भी अजीब मुश्किल में डाल देता हूँ, सफ़र से पहले सदका निकाल देता हूँ। मैं हादिसों को भी अजीब मुश्किल में डाल देता हूँ, सफ़र से पहले सदका निकाल देता हूँ। तो आप भी क्या करें, सफ़र पे कोई जाने का इरादा रखते हो तो पहले सदका देकर सफ़र पे आप रवाना हो, क्योंकि सफ़र में आने वाली जितनी आपके सामने तकलीफ़ें मुश्किलें हैं वो सदका लेकर चला जाएगा। तो आप याद रखें, सदका वो चीज़ है, सदक़े से माल कभी कम नहीं होता, माल में इजाफा होता है। बोले आप, और आप ये भी याद रखें कि सदका बलायात को टालता है, और अपने बच्चों के हाथ से देने लगाएं ताकि उन्हें आदत हो और हमारे लिए बेहतरीन वो सवाब जारिया बने, और सदक़े जारिया उनके लिए ये चीज़ें उनके ज़िंदगी में आप काम आए। तो आप याद रखें, मैंने आपको पहले भी शायद कोई ऑडियो में कहा था, एक सहाबा थे, वो कुछ छुपा कर आप बाज़ार में से जा रहे थे, तो उनके कुछ दूसरे दोस्तों ने, लोगों ने देखा, उन्होंने कहा आप क्या छुपा के ले जा रहे हैं, तो वो बता नहीं रहे थे, लेकिन सब ने बहुत उनके साथ ज़बरदस्ती की। तो उन्होंने कहा, जब वो लोगों ने देखा तो उनके हाथ में एक प्याज की डली थी, तो लोगों ने पूछा कि आप ये प्याज की डली लेकर कहाँ, प्याज जानते हैं ना आप, ऑनियन जिसे कहें आप अक्सर आप जब ग्रेवी बनाती हैं तो उसमें यूज़ करते हैं, तो आप उनके हाथ में वो प्याज की डली थी। तो लोगों ने पूछा कि आप ये प्याज की डली कहाँ ले जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आज मेरे पास सदका करने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए मैं प्याज की डली किसी को सदका करने के लिए जा रहा हूँ। क्यों बोले आप, वो सहाबा ने इस तरह क्यों किया? क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हर बात पे वो सहाबा इकराम अमल करते थे। आज हम हैं सुन्नत पे अमल करने वाले, आप बताएं। इसीलिए अल्लाह उनसे राज़ी हुआ, वो अल्लाह से राज़ी हुए। रज़ी अल्लाह अन्हु, रज़ी अल्लाह अन्हा, क्यों उनके नामों के आगे कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि वो अल्लाह उनसे राज़ी हुआ, वो अल्लाह से राज़ी हुए। अगर अल्लाह हमसे भी राज़ी हो तो हमें भी चाहिए कि हम सुन्नत की पैरवी करें, अल्लाह का हुक्म माने। आप बताएं,
ना कि पैसे जमा कर 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 रखें, अपने औलाद पे खर्च करें, अपने घर वालों पे खर्च करें, जो करना है करें, बोले हाँ, लेकिन जो अल्लाह ने हुक्म दिया है आप वो भी माने। जो बाब सदका जो है वो हमारे ही लिए, आप अल्लाह ने हमारे लिए आप वो डोर बनाया है, वो बाब बनाया है, वो दरवाज़ा बनाया है कि सदका देने वाले इसमें से जाएं। अब आप सोच लें कि आप इस दरवाजे में जाना चाहती हैं तो सदका ज़रूर दें। सदका देने में जैसा मैंने आपको बता दिया है, दुनिया में आपके लिए भी फ़ायदा है और आखिरत में भी आपके लिए फ़ायदा है। दुनिया आप जानते हैं क्या क्या नहीं तकलीफ़ें मुसीबतें इंसान को आती है। तो हाँ, और एक बात मैं आपसे यहाँ ज़रूर कहती चलूँ, शायद मैं आगे भूल जाऊँ। अगर कोई इंसान बुरा ख्वाब भी देखता है, आप याद रखें, ठीक है, ये भी इसी से रिलेटेड है, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ। अगर कोई इंसान बुरा ख्वाब देखते हैं, देखिए ख्वाब दो तरह के होते हैं। एक होता है अच्छे ख्वाब जो अल्लाह की तरफ से आता है, और एक ख्वाब होता है बुरा ख्वाब जो शैतान की तरफ से आता है। बुरे ख्वाब में आप देखती हैं आप बहुत परेशान हैं, ठीक है, एक जर्नली आप ख्वाब देखती हैं आप बहुत परेशान हैं, आप वो ख्वाब आपको परेशान कुन ख्वाब आप समझ जाती हैं कि ये कुछ परेशान कुन ख्वाब है। तो अगर आप अच्छे ख्वाब देखें तो आप किसी से जिक्र ना करें, ठीक है, आप उसी से जिक्र करें जो आपको बहुत चाहता हो। क्यों कि जब ख्वाब हम देख लेते हैं तो ख्वाब परिंदे की चोंच में उसकी ताबीर लटकी रहती है, कंकर में, परिंदे की चोंच में कंकर होता है, उसमें उसकी देखिए ये मैं नहीं कह रही, ये आपको हदीस बता रही हूँ मैं। तो वो ताबीर जैसा आप कोई पहला शख्स, अगर आप समझो सुबह अगर आपने उठ के देखा कि आप माशाल्लाह एक गार्डन है उसमें टहल रही हैं, हाँ, हर तरफ ग्रीनरी है, पानी बह रहा है, आपने सुबह उठकर ये ख्वाब अब समझे आपने अपने शौहर को सुनाया, या आपने अपने घर में अपनी सास ननद जो भी आपके घर में रहते हैं उनको सुनाया, और उन्होंने अगर ये ख्वाब की ताबीर दी आपको कि सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें, हो सकता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में मरने के बाद तुम्हें जन्नत मिले, या अल्लाह ताला बहुत अच्छा ख्वाब है माशाल्लाह, तो वो ख्वाब की ताबीर एज इट इज़ होगी जो उन्होंने कहा। और अगर आपने यही ख्वाब और आपके घर में और किसी को भी सुना दिया, उन्हें ही सुना, सास ननद या आपके पड़ोसी या आपके कोई भी कज़न्स, और अगर उन्हें ये कह दिया, वो अगर उन्होंने इसकी ख्वाब की ताबीर अगर ये दी, ख़राब ताबीर दी, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा उन्होंने कहा अरे छोड़ो वो कहाँ होता है, पता नहीं देख लिया होगा तूने, पता नहीं क्या खाया, वो कहाँ, तुम किधर, वो ख्वाब किधर, ऐसा, या और उन्हें दिल में अगर कुछ और सोच के उन्होंने आपको कह दिया, तो सोचे अगर उन्हें कुछ ख़राब बात आपके हक़ में करी तो समझे वही आपके ख्वाब की ताबीर होगी। तो इसीलिए ये उल्मा का कौल है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि अपना ख्वाब किसी को बयान नहीं करना चाहिए। कोई भी ख्वाब आप देखें, अच्छा या बुरा, अच्छा ख्वाब तो कभी किसी को बयान नहीं करना चाहिए। कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को याकूब अलैहिस्सलाम ने क्यों मना किया था कि अपने भाइयों से ख्वाब की ताबीर ना बयान करना, जब उन्होंने कहा कि अब्बा जान मैंने देखा है कि 11 सितारे, चांद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं, तो आपने क्यों रोक दिया यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कि जलन हसद करने वाले लोग अगर इस ख्वाब की ताबीर ख़राब देते हैं तो फिर ख्वाब की ताबीर ख़राब होगी और फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पे वो उसके असर आएगा, इसीलिए आपने उन्हें मना कर दिया। तो इसीलिए आप याद रखें, जलन हसद हम नहीं जानते किसके दिलों में हमारे लिए जलन हसद है, इसीलिए अच्छे ख्वाब भी किसी से ना बयान करें। हाँ, अगर आपके बहुत खैर ख़्वाह हों, दीनदार लोग हों, जो आप जानती हैं कि ये मेरे हक़ में कभी बुरा नहीं चाहेंगे, उनके सामने आप ज़रूर डिस्कस करें कि मैंने ऐसा देखा है, तो ज़रूर आपको वो कहेंगे कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा देखा है। और जो दीनदार लोग होते हैं ना, और जो आपके वेल विशर्स होते हैं, जो खैर ख़्वाह होते हैं, वो कभी भी बुरे ख्वाब को भी अच्छा ही कहेंगे। और मैं तो कहूँगी बिल्कुल कहना भी चाहिए, क्योंकि आपकी ताबीर उस इंसान से रिलेटेड है जिसने ख्वाब सुनाया, वो ख्वाब की ताबीर और आपकी बात उस इंसान की ज़िंदगी पर असर करेगी। तो आप भी याद रखें, अगर कभी किसी ने किसी को ख्वाब सुनाया, आप समझती हैं कि वो ख्वाब बुरा है, तो भी उसकी अच्छी ताबीर दें, इंशाल्लाह अच्छा होगा कह दें बस। तो समझ गई, ये बात मैंने आपके सामने की। लेकिन अगर बुरा ख्वाब आप देखती हैं तो आप क्या करें, जिस करवट पे आपने ये ख्वाब देखा, आप एकदम नींद से जाग जाती हैं जब आप ये बुरा ख्वाब देखती हैं, ठीक है, तो आप उस वक्त क्या करें, ला हौल वला कुव्वत पढ़ें और फलक और नास पढ़ें। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, यह सूरह फलक पढ़ें, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, यह नास का सूरह पढ़ें। ये दो मौज़ियतैन कहते हैं, मतलब मौज़ियतैन कहते हैं पनाह मांगने वाली सूरतें। ये दो सूरतें पढ़ें, और जिस साइड आपने ये ख्वाब देखा, जैसे आप सीधे करवट पे सो रही थी, ठीक है, सीधा करवट किसे कहते हैं, राइट साइड, तो आपने एकदम जब आपकी नींद उछाली तो आपने देखा कि आप राइट करवट पे थी, तो उसी
जगह बोले हम, मतलब उस साइट पे आप ऐसा जैसा थूकते हैं तो हमारा कैसा थूक थोड़ा निकलता है, थू थू थू, ऐसा थूक के आप करवट पलट के सो जाएं, तो ख्वाब कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप डिस्कस तो आप किसी से ना करें ख़राब ख्वाब, अगर आपने कुछ गलत देखा है ख्वाब में, लेकिन आपको फलक नास और लाहौल वला कुव्वत पढ़ के, आप लाहौल वला कुव्वत ना भी पढ़े तो नो प्रॉब्लम, फलक नास ज़रूर पढ़ें और थूक के 3 दफ़ा आपको ऐसा थूक आपकी थोड़ा निकलना चाहिए, फिर आप करवट बदल के सो जाएं, सुबह उठें, सदका करें कि अल्लाह ताला जो मैंने रात में देखा है मेरे साथ ज़िंदगी में कभी ना हो, या मेरे बच्चों के साथ ना हो, जो आपने देखा हो सदका करें और 2 रकात नमाज पढ़ के दुआ मांग लें कि अल्लाह मेरे साथ ऐसे हालात कभी ना हो। समझ गई आप, ये सदक़े से रिलेटेड बात थी, इसीलिए मैंने आपसे की। ठीक है, चलें, तो आप याद रखें इसकी, आप क्या कहना चाहिए, कसरत करें, सदका देने में भी कंजूसी ना करें, सदका करें, ये आपके लिए ही बेहतर है और ये आप जन्नत में जाने का आपका एक बेहतरीन ज़रिया भी है।